तो गाइस देखिए मेरे पीछे एक सेटअप बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब थोड़ा मेरा कैमरा पीछे करता हूँ, काफी ज्यादा। तो देखिए मेरे पीछे सेटअप बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ वो सेटअप। आप यहाँ पर देखिए कि ये एक्चुअल ट्रेंड दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे साथ में, ये एक्चुअल ट्रेंड है। इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये जो ट्रेंड है उसमें, कि यहाँ पर एंगल ऐसा बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऐसा बन रहा है। ओके, यहाँ पर मोमेंटम आने के चांसेस है, बहुत तगड़ा मोमेंटम पकड़ने का कोशिश कर रहा है, बट ये प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ फ्लैटनिंग हुआ। हम लोगों ने लाइव मार्केट में यहाँ पर ऐसा नोटिस किया कि यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस आड़े खड़े होते जा रहे हैं, बार बार स्लो डाउन करने का कोशिश कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमने एक चीज नोटिस करी है, देखिए आवाज मेरा एकदम लाउड एंड क्लियर आ रहा होगा सबको। हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी है कि ये ऐसे मोमेंटम जब आते हैं, तो अगर आप आपके ब्रोकर में प्रीमियम लेने को जाए, राइट, आप उठा के मार्केट ऑर्डर नहीं ले सकते कोई भी ब्रोकर में दुनिया के। याद रखिए, मार्केट ऑर्डर इज अ वेरी बैड आइडिया, लिमिट ऑर्डर देखना होता है। तो आपको देखने को मिलेगा, आप लिमिट ऑर्डर जैसे ही लेने को जाते हैं, ये ऐसे चार्ट में, ये मेरे दूसरी साइड चलते हैं हम लोग। तो ये देखिए, एक मिनट मेरा माइक नीचे कर देता हूँ मैं। हाँ, ये देखिए आपको देखने को मिलता है कि उसके प्रोजेक्शन ऐसे फ्लैट चल रहे हैं, कैंडल ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, ऊपर जा रहे नीचे जा रहे। यहाँ पर आपने कभी लिया तो खट से ऊपर गया। आपको ये बात को नोटिस करके रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो मोमेंटम आते हैं जिसमें प्रीमियम अचानक से बढ़ रहा कम हो रहा है, आप उसमें प्रॉफिट में चल रहे थे, आपको फट से एग्जिट मारना जरूरी, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड ट्रैप। अब देखिए यहाँ पर कैसा ट्रैप किया उसने, ये प्रीमियम पूरा बाद में कॉम्बिनेशन आ गया, प्रीमियम में कॉम्बिनेशन आया। देखिए हाई सप्लाई आया, रेजिस्टेंस आया और ब्रेकआउट आया, तीनों भी नहीं तोड़ रहा, पूरा टक्कर मारा, साइडवेज कर दिया। एंगल प्रोजेक्शन भी साइडवेज हो गया, रॉकेट अल्गो का जो मेन पैरामीटर है, यहाँ पे लो मोमेंटम भी दे रहा है आपके प्रीमियम के चार्ट में, बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग जब ऐसे प्रकार के ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए, हम लोग जब ऐसे प्रकार के ट्रेड लेते हैं तो आपको इसमें हाई रिस्क मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। अब इससे बचना कैसा है, बहुत सिंपल है। ये देखिए मैंने ये 24,700 का पुल लिया था, तो इसमें आपको थोड़ा रिस्क ज्यादा देखने को मिला। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी लाइव स्क्रीन, ठीक है, फिर मैं आपको एक और ट्रैप समझा के दूंगा, ठीक है। आप ध्यान से समझ के लीजिएगा ये। मैं आपको अभी दिखाऊंगा मेरी स्क्रीन, मैं कैमरा बंद करूंगा और शेयर स्क्रीन, जिसमें आपको मैं एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है, देखिए एक चार्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये 24,700 था, अगर इसके जगह निफ्टी का वो टाइम पे, हाँ, ऑप्शंस में जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ मैं, 24,600 का कॉल लेता मैं कभी वो टाइम पे, राइट, तो उसमें एटलीस्ट थोड़ा सा मोमेंटम आया। वो टारगेट तक गया नहीं क्योंकि उसके प्रोजेक्शंस उतने वीक थे, बट आप देखिए एंगल ब्रेकआउट कैंडल, यहाँ पे उसने आपको वार्निंग दे दिया, किसने, रॉकेट अल्गो ने। देखो रेड भी बनाया और कैंडल सीढ़ी जैसे जाना बंद हो गया। हम एक टर्म यूज करते हैं, कैंडल सीढ़ी जैसे ऊपर जाना नीचे जाना, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं याद है तो मैं आपको उसका अभी के अभी बता देता हूँ। देखिए आप लोगों के सिस्टम पे जो लोग अभी ये मीटिंग में हमारे साथ ज्वाइंड है, ठीक है, देखिए मैंने आपको जो एप्लीकेशन भेजा है, जो मीटिंग में अपने साथ में है उनके लिए, आप लोग एप्लीकेशन पे क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड पे सब लोग क्लिक करिए। आप क्लिक कर सकते हैं उस पे, क्लिकेबल एप्लीकेशन दे रहा हूं मैं आपको। ओके, ये हमारा एआई बेस्ड इंटरैक्टिव सिस्टम है, तो आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक हियर टू गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया सबने, ओके। स्कैल्प पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे जाइए, देखिए आप लो रिस्क पे क्लिक करिए। आपको ए बी सी, तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, कैंडल, लेट्स गो पे क्लिक करिए, बाइंग का ट्रेंड पे क्लिक करिए, एंगल पे क्लिक करिए, ब्रेकआउट पे यस करिए, और देखिए तीसरी कंडीशन पे पहुंच जाइए। सब लोगों को तीसरी कंडीशन कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़ते हुए दिख रही है क्या? सब लोग मेरे को एक बात बताइए, कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़ने वाले तीसरी कंडीशन आपको दिख रही है क्या, जो मैंने आपको एप्लीकेशन भेजा? सब लोग एक बात बताइए, इंटरएक्टिव एप्लीकेशन आप यूज कर पा रहे हैं क्या? जो लोग ये सेशन में मेरे साथ में है ज्वाइन, आप एक बात ध्यान रखिए, इंटरएक्टिव एप्लीकेशन में आपको कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़ते हुए दिख रहा है, राइट। तो आप यहाँ पर ट्रेड को हाथ लगा सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि कैंडल जब सीढ़ी जैसे चढ़ना बंद हो जाएंगे, आपको फट से एग्जिट मारना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक स्टेटमेंट बोला है कि ऐसे सिस्टम्स में, ओके, ऐसे सिस्टम्स में, ऐसे सेटअप्स पे आपको जो मिला वो
जो मिला वो करना पड़ता है, प्रॉफिट बुक, समझे? यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ब्लू लाइन ऊपर का जो है उसका मीनिंग मैं अभी बता देता हूँ। ब्लू लाइन हमारा डेवलपर एस्पेक्ट है, ठीक है। मैं एप्लीकेशन बंद कर दो, वापस आपको स्क्रीन पे लेके आ गया मैं मेरे। देखिए ये प्रोजेक्शन बाद में आने वाली, ये तो हमारा बैकएंड कैलकुलेशन है, ओके। एक और कैलकुलेशन है जो बैक टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो चीज को आप ये ब्लू लाइन को इग्नोर करिए, ये हमारे डेवलपर्स के लिए। बट यहाँ देखिए कैंडल सीढ़ी जैसे जाना बंद हो गए, आपको बहुत बड़ी वार्निंग है। आपको बेसिकली रेजिस्टेंस भी खड़ा हो जाता है और बाद में आड़ा होता है, ये प्रीमियम पे देखने को मिलता है। नॉर्मल चार्ट पे आपको उसने यहाँ पर वार्निंग दिया, देखो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस बना 930 पे, उसको तोड़ के ऊपर गया, बाद में फिर फ्लैट होना चालू हुआ। आपको ये जोन होता है जहां आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट अल्गो की 3 मेन कंडीशन है। 3 में से पहला कंडीशन क्या है, एंगल बनना चाहिए, दूसरा क्या है, ब्रेकआउट मारना चाहिए, दोनों मार दे, तीसरा कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़नी चाहिए। कैंडल सीढ़ी जैसे चढ़ रहे तब तक मजे है, बट इन द मनी गए तो ही, इन द मनी ने 24,600 का कॉल लिया तो ही आपको अच्छे रिजल्ट है। 24,700 लिया तो उसमें भी प्रीमियम झटके मारता है, हमने थोड़ी देर पहले चार्ट देखा है, राइट। मैं आपको फिर से चार्ट दिखाता हूँ जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, राइट। आपने ये चार्ट में देखा कि हम 24,600 की जगह 24,700 का भी ले लिया, तो यहाँ पर आपको लिटरली कैंडल झटके मारते दिख रहे, क्या कैंडल यहाँ पे ऊपर नीचे जा रहे। ये ट्रेड को आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं। जो बोलते हैं ना कि ऑप्शंस में प्रीमियम में ये सब चीजें छोटी छोटी रहती है जो मैटर करती है, वही बात है, राइट। अभी मैं फिर से अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, और वेरी इंपॉर्टेंट चीज पे बात करूंगा आपके साथ में कि देखिए ये तो सिर्फ एक्सयू निफ्टी का हो गया। अब हम लोग फॉरेक्स का, गोल्ड का देखेंगे, एक्सयू यूएसडी में क्या हुआ वो देखते एक बार, ओके। सब लोग अच्छे से मेरे चार्ट पे ध्यान दीजिए, मैं अभी एक्सयू यूएसडी का बताऊंगा आपको। आप याद रखिए कि हर एक सिस्टम में आपको इस तरीके के ट्रैप हर एक सेटअप पे दुनिया के देखने को मिल सकते, बट आपकी तैयारी होनी चाहिए उनको किस तरीके से टैकल कर दे, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, नॉलेज एंड अ प्रॉपर सेटअप। मेरा एक क्वेश्चन है सबसे, ठीक है, नया वर्जन आप लोगों को कितना इफेक्टिव लग रहा है? देखिए मैं आपको फिर से कैमरा पे लेके जाने वाला हूँ मेरे, मैं आपके साथ में कैमरा पे एक बार एक्सयू यूएसडी का चार्ट खोल के बात करूंगा। नया वर्जन आपको इफेक्टिव लग रहा है एकदम? ओके देखिए मैं कैमरा पे अभी एक्सयू यूएसडी का सेटअप दिखा रहा हूँ आपको मेरे पीछे, ये प्रोजेक्टेड सेटअप था जहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था। तो आप लोग अभी एक बार नोटिस करिए एक चीज, सब लोग मेरे साथ यहाँ पे देखिए, एक्सयू यूएसडी में या कोई भी मार्केट में आप जब ट्रेड लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हमको पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन वाली लाइन से, राइट, कॉम्बिनेशन में क्या क्या बनता है फिर, हाई डिमांड बना है, ग्रीन में हाई डिमांड बनता है, और ऊपर जाते हो क्या बनता है, हाई सप्लाई बनता है, राइट। तो हाई डिमांड का भी बन गया, उसके साथ सपोर्ट आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया, तो ये आपके ट्रेड को नीचे जाने से रोकने वाला है। और उसमें एक और चीज जो आपके ट्रेड को पिटाई कर दे लेंगे या रुकाने की पूरी तैयारी करेंगे, वो ये है आपका एंगल फ्लैट हो जाना, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा डिमांड और इतना ज्यादा सपोर्ट है कि वो पर्टिकुलर पोजीशन में मोमेंटम ही नहीं आने वाले। क्या आप यहाँ पे नोटिस करिए हो रहा है कि नहीं ऐसा? अभी मैं आपको एग्जैक्ट सेम चीज थोड़ा लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, ये मैंने आपके लिए स्क्रीन प्रोजेक्शन किया है। अभी लाइव मार्केट में चलते हैं हम लोग। नहीं, जरूरत नहीं है आपको दोनों चार्ट लगाने की। आपको पता होना चाहिए कि हमको इन द मनी जाना है। निफ्टी के लिए क्वेश्चन है ये कि सर फिर क्या दोनों चार्ट लगाने पड़ेंगे क्या, ऐसा? तो उसका आंसर ये है कि जरूरत नहीं है आपको दोनों चार्ट लगाने की। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप चाहते हैं कि वैसे ट्रेड पकड़ना तो आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि इन द मनी से बाहर बिल्कुल जाना नहीं, आउट ऑफ द मनी कम पैसे लगेंगे बोल के, ये पहला रूल फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा रूल ये रहेगा आपका कि आपको पता होना चाहिए कि कैंडल थोड़े भी फ्लैट होने को लग गए, एंगल थोड़ा भी फ्लैट हुआ तो आपको फट से एग्जिट मारना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो ट्रेड को नाम दिया ले ले और बेच वाला ट्रेड है वो। लिया फट से, बेचने की इमीडिएट तैयारी जिसकी, क्योंकि उसमें आपको बार बार रेजिस्टेंस आ रहे, बार बार हाई डिमांड आ रही थी, सॉरी हाई सप्लाई आ रहे थे। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, राइट, ये ट्रेड की। तो यहाँ आपकी तैयारी होनी चाहिए कि फट से बेचना। और आपको अगर प्रीमियम में झटके मारते दिख रहा है तो 100% आपको प्रीमियम का चार्ट लगा के देखना चाहिए, क्योंकि वो आपको बता देगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसा निफ्टी के केस में देखो, अगर मैं प्रीमियम का चार्ट लगा के बैठता, 24,700 का क्यों ना हो, राइट,
24,700 का अगर मैं प्रीमियम का चार्ट लगा के बैठता तो भी मेरे पास आइडिया रहता कि ये झटके मारने वाला है। 9:30 बजे के अराउंड जो मोमेंटम चालू हुआ वो झटके मारने वाला है, मुझको पता होता। सही है, प्रीमियम का चार्ट है, आप बोलेंगे पुट बन रही, पुट नहीं बन रहा, प्रीमियम का चार्ट है, याद रखो। अभी XAUUSD पे चलते हैं, मैंने अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताई कि देखो कॉम्बिनेशन आ गया, सपोर्ट आ गया, हाई डिमांड आ गया, ब्रेकआउट लेवल भी नहीं तोड़ा, आप देखिए कैसा डांस कर रहे हैं। इसलिए देखो ये रिस्की ट्रेड्स है जिनको आइडेंटिफाई करना भी आपको आना चाहिए, और रॉकेट अल्गो के सेटअप पे दिखता है वो, सिर्फ थोड़ा अपना बुद्धि ठीक रख के उस पर ध्यान देना पड़ता। मेरे पास में बहुत सारे लोग आते हैं कि हाँ बट इतना मेहनत मैं नहीं कर सकता। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, इसमें मेहनत नहीं है, मेहनत हम लोगों ने करके रखी है, आपको उस पर नजर मारना है बस। क्या विजुअल एनालिसिस करना है, आपको देखना है, उसको समझ के लेना है, और कुछ भी करने को नहीं बोल रहे हम आपको, समझे? किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि निफ्टी में प्रॉफिट नहीं बनते, आपके बनते, बिल्कुल प्रॉफिट बनते थे वो मोमेंटम में, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि निफ्टी में वो जो पर्टिकुलर ट्रेड बनी थी, ये देखिए ये बड़ा दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, 20-20 पॉइंट के गैप रखा है मैंने स्केल पे, बेसिकली ये ऐसा स्केल है वो, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट टारगेट तक रोते रोते गया है वो, जितना ज्यादा स्लोनेस, और आप ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें जो मोमेंटम आया था ये 9:30 बजे का, इसमें इन द मनी से थोड़ा भी आगे गए तो आपका खेल खत्म था। 24,600 की जगह 24,700 ले लिया कि आपकी बैंड बच जाती, 24,600 भी गया वो, जैसा कैंडल फ्लैट हुए 937 को निफ्टी के प्रीमियम ने रोना चालू कर दिया था। आपको मैं दिखा देता हूँ, 24,600 में भी मोमेंटम का हाई वॉल्यूम पे वहां पे लिख के आता है लिटरली, देखिए 24,600 का, देखो 937 मैंने एग्जैक्ट टाइम बोला आपको बराबर, ये देखिए 936 है ये। हाँ मैं अगर मेरा कर्सर लेके जाता हूँ यहाँ पे नोटिस करिए नीचे 937 के बाद में रोना चालू प्रीमियम ने, राइट। ये देखिए अगर आप बोल रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे है एग्जैक्ट 937 को कैंडल्स फ्लैट हुए, आपको रॉकेट अल्गो वार्निंग देना चालू करता है, देखिए डायरेक्शन फ्लैट हो गया, एंगल का कलर चेंज होना चालू हो जाता, कैंडल साइडवेज होना चालू हो जाते। आप बोलेंगे इसमें एग्जिट कैसा करते हैं, ये देखो मोमेंटम कैसे आता है हाई वॉल्यूम पे, एक क्वेश्चन है, मोमेंटम हाई वॉल्यूम पे ऐसे आता है, देखिए गोल्ड पे दिखाता हूँ मैं आपको, आज ही हमने बहुत सुंदर सुंदर ट्रेड्स चेक किए, ये देखिएगा, ये तो सुबह सुबह का है, कल रात का है, लेट इवनिंग का, ये देखिए ये हाई वॉल्यूम है, ये कल शाम का ट्रेड है, हाई वॉल्यूम एकदम खटाक से ऊपर जाए, ऐसा शार्प प्रोजेक्शन बनता है, आपको देखने को मिल जाएगा, वो एक्सपीरियंस का भाग है वो। और देखिए डाउन ट्रेंड में भी आप यहाँ पर देखिए ये झटके मारते जा रहा, बट यहाँ पे भी प्रॉफिट बना है गोल्ड में, मैंने देखो ये $2 का ये लगाया है, बड़ा करूंगा तो बराबर गोल्ड में $1 $100 देता है आपको स्टैंडर्ड लॉट पे, मिनी लॉट पे 10, माइक्रो लॉट पे $1 देता है, $100 का अक्खा लॉट का प्रॉफिट है वो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और एक चीज आप नोटिस करिए, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने थोड़ा ऐसे रखा, अभी एक मिनट रुके, कंट्रोल जेड, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन आ गया इसलिए ये प्रॉफिट बुकिंग में गया, इसने भी $2-3-4 की मूवमेंट पकड़ी थी, समझे। मोमेंटम आना पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं, आपको एक बहुत बड़ी हिंट देता हूं मैं, सब लोग नोट कर लो ये हिंट को, देखिए निफ्टी में ट्रेंड बन रहा और बैंक निफ्टी में आपको अगर सेटअप पे झटके देखने को मिल रहे कि भाई ये पूरा फ्लैट चल रहा है, तो बहुत हाई चांसेस रहते कि वो ट्रेड ज्यादा देर सस्टेन नहीं करे। निफ्टी बैंक निफ्टी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, क्या समझ रहे आप मैं क्या बोला, निफ्टी बैंक निफ्टी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते, दोनों में मोमेंटम फास्ट आने को लगती है जब अच्छी मूवमेंट। कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं हो रहा, और मिड कैप उसके अंदर एक बहुत बड़ी हिंट है, देखिए मिड कैप में कुछ भी नहीं बन रहा है, आप देखिए मिड कैप में कुछ भी नहीं हो रहा, तो निफ्टी में जो बना वो ज्यादा देर सस्टेन करेगा क्या, नहीं। किसी ने बोला कि सर बट इंडेक्स तो बढ़ा, देखो इंडेक्स झटके मारते मारते बढ़ने से हमको प्रॉफिट नहीं होंगे, 3 पैरामीटर जिसपे पूरा मार्केट चलता वो रहता टीवीपी, कितना टाइम होल्ड करना पड़ रहा, कितना फास्ट आगे बढ़ रहा, कौन से प्राइस पे आप एंट्री मार रहे। मैं इस पे पूरा वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ, चिंता मत करिए, ठीक है। मैं इसकी वीडियो सीरीज भी बना के दूंगा, हम लोग इवन खुद का लर्निंग ऐप के बारे में भी हमारी टीम काम कर रही है, सोच रहे हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग काम उसमें। तो संदीप जी आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि हमको पता ऐसे चलता है कि देखिए यहाँ पर ये हाई मोमेंटम है, मोस्ट डेफिनेटली है कि ये ट्रेड में मोमेंटम आने वाला है, आप जोन देख के भी ले सकते, लेवल देख के, बट हाई रिस्क है वो,
ठीक है, यहाँ पे हाई मोमेंटम है, बट आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपको 937 के अराउंड क्या मिल रहा है, कैंडल सीडीजे से चढ़ना बंद हो गए। मोमेंटम कैच करने का तरीका ट्रैप से अवॉइड हो सकता है। बिल्कुल, मोमेंटम कैच करने का तरीका आपको हमारे सेशंस में रेगुलर बैठिए, हमारे ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, आपको मिल जाएगा। बराबर, आप एक्टिव सब्सक्राइबर तो हो ही हमारे। देखिए गोल्ड में देखिए कोई मोमेंटम नहीं, मोमेंटम कैच करने का तरीका क्या है, एंगल देखो, ट्रेड मारो, यही तो मोमेंटम है। एंगल एंगल बनना चालू हो इज अ मोमेंटम। बट आप याद रखिए, मैंने 2 पॉइंट बताए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या था मेरा कि आप इन द मनी ट्रेड अगर उसमें लेते 24,600 का ट्रेड लेते तो उसमें आपको एक अच्छा मोमेंटम फट से देखने को मिलता, बट उसके अंदर बेरली 5-7 मिनट में आपको बुक करना पड़ता, नहीं बुक किया तो फिर वो साइडवेज हो गया। आपने आउट ऑफ द मनी लिया तो खेल ही अटक गया आपका, खेल खत्म। देखिए निफ्टी में जो इंडियन मार्केट के बारे में बता रहा हूं मैं अभी, बाद में फॉरेक्स पे फिर से बात करता हूँ। 24,700 का भी ले लिया आपने, हाँ ये देखिए, ये इस तरीके से चार्ट सेट होता है, राइट। हाँ 24,700 का भी आपने ले लिया, देखो 930 के अराउंड आपकी एंट्री बनेगी, राइट। 24 इसकी आपको मिला 71 पे, वो फट से गया ऊपर कितना 90 तक, 20 पॉइंट भागा, बराबर। आपने बुक करना भूल गए कि उसने आपको ट्रैप करना चालू किया। और ब्रोकर आपको कभी भी आपके फेवर में नहीं बैठे हुए, जो इंडियन मार्केट कर रहे हैं ये बात ध्यान रखिए, ब्रोकर आपके लिए नहीं बैठे हुए। आपको बुक करते वक्त ब्रोकर सबसे पहले छोटी प्राइस दिखाने का कोशिश करेंगे, एग्जिट करते वक्त, बाय करते वक्त महंगी प्राइस दिखाने का कोशिश करेंगे, ताकि आप महंगे में बाय करो, सस्ते में बेचो, आपकी फाड़ देगा। और आपने कभी एक्साइट होके होल्ड कर लिया तो आप देखिए क्या हालत हो गई, 39 पे आ गया हो, 80 समथिंग पे गया हुआ ट्रेड, या 70 समथिंग पे एंट्री का अगर गलती से लिया है तो 46 पे आ गया अभी, समझ रहे। याद रखिए 24,600 का भी आपने निफ्टी में लिया होता, बराबर, वो टाइम पे, तो वो उसमें मोमेंटम बिल्कुल आता। और आपको पता कैसे चलेगा कि ये हाई मोमेंटम रहने वाले, मैं आप लोगों को, जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं उनके लिए, और जो नए वीडियोस पे देखिए 930 के अराउंड है और उसमें मोमेंटम आया, बराबर। अब यहाँ पर हमको कोई ट्रेड लेने में कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमारा पूरा साइडवेज है। ओके, मैं आपको अभी 2 टर्म समझा के देता हूँ। 24,690 चल रहा है, तो इसमें हम लोग कॉल कौन सा लेंगे, संदीप जी आप बताइए, कॉल कौन सा लेंगे, क्या लगता है आपको? मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, कॉल कौन सा लेंगे हम लोग? हाँ 24,600 का लेंगे, बराबर। प्रभाकर जी 25 क्यों लेंगे हम लोग? 24,600 का लेंगे, आखिरी के 2 डिजिट जीरो कर देने के, कॉल लेते वक्त आखिरी के 2 डिजिट जीरो कर देने के, राइट। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन ये है, उसी का उल्टा क्वेश्चन पूछता, पुट कौन सा लेंगे इसमें? 24,700 लेंगे सर। पुट कौन सा लेंगे? प्लीज अनम्यूट मत करिए आप, ओके, अनम्यूट करके मत बताइए आप, मेरा स्क्रीन डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अनम्यूट मत करिए, चैट पे रिप्लाई करिए फटाफट। पुट कौन सा लेंगे हम लोग? देखिए याद रखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते लोग, 24,700 वगैरह नहीं लेने का, 24,800 लेने का पुट, समझे, क्योंकि वो बहुत क्लोज है 24,700 के, 10 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। हाँ 24,700 बहुत क्लोज है 24,690 के, तो 24,800 लेंगे हम लोग। बट अगर ये 24,650 होता या 24,665 होता, 24,665 होता, समझ रहे सब लोग, नोटिस करो ये बात, तो हम लोग हमेशा कॉल लेते 24,600 का और पुट ले सकते हैं 24,700 का, समझे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। क्लियर है? तो संदीप जी आपने जो बोला हाई मोमेंटम ट्रेड पकड़ना है, तो आप हमेशा इन द मनी रखिए खुद को, 24,600 पे ही रहिए। अभी यहाँ पर और एक मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं प्रीमियम सस्ता करने के लिए, निफ्टी पे देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 24,650 ले लेते कि बॉस अगर ऐसा है तो मैं सस्ता प्रीमियम में 24,650 में हाथ डालता हूँ। बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है आपका, क्योंकि ये देखिए 9:30 या 9:31 के अराउंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद बड़े बड़े कैंडल आए, कितने, 1 2 3, और उसके बाद फ्लैट हो गया। आपको 3 मिनट में ही बुक करना है उसको। डायरेक्शन देखिए आपका कैसा चल रहा है, 3 मिनट में बुक करना पड़ जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलने वाला वो होल्ड करने को ट्रेड, समझे, 3-4 मिनट के अंदर बुक करने की तैयारी रखना पड़ेगा, और इतना फास्ट अगर आपको बुक करना है, इसलिए मैंने क्या बोला, ये हाई रिस्क ट्रेड है, और इसमें प्रोफेशनल ट्रेडर होना चाहिए आपको, एकदम हाईली प्रोफेशनल। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इज नॉट प्रोफेशनल। मैं फिर से बताता हूँ आपको, कल का ये किस्सा बताता हूँ, कोई एक बंदा है बोले मैं 25 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, ऐसा वैसा,
मैंने उसको 2 क्वेश्चन पूछे, उसने मेरे को अभी तक आंसर नहीं दिया, और कल से बोल रहा है मैं आंसर दूंगा करके, उसने अभी तक आंसर नहीं दिया। मैंने पहला क्वेश्चन उसको पूछा कि मेरे को बताओ कि हम लोग इन द मनी लेते हैं, इन द मनी और एट द मनी में क्या फर्क है? जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि इन द मनी और एट द मनी में क्या फर्क है, तो बोले सेम ही रहता है इन द मनी लेना और एट द मनी लेना। सेम नहीं है, आप याद रखिए, सेम नहीं है, सेंटीमेंट्स अलग रहते दोनों में। एट द मनी वो लोग लेते जो फट से स्कैल्प करने में इंटरेस्टेड है, कम पैसे में ज्यादा लॉट्स लेने वाले। इन द मनी वो लेते जो थोड़े उनके पास लिमिटेड अमाउंट है, बट उनको पता है कि मेरे को स्टेडी ट्रेड पकड़ने है। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन मैंने वो व्यक्ति को पूछा जो मैं आप लोगों को भी पूछता हूँ कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और फिन निफ्टी, इसमें कौन सा रिलेशन किसके साथ है? निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कौन क्या रिलेशन होल्ड करता है, मेरे को बताइए। देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप और फिन निफ्टी, इनमें क्या रिलेशन है? कि मेरा दूसरा क्वेश्चन था वो व्यक्ति को, वो अभी तक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? आप किसी को बोलना ओके। ठीक है, देखिए, निफ्टी और मिड कैप खुद को ट्रेंड में कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अगर निफ्टी में मूवमेंट आया तो हाई चांस रहते कुछ देर बाद मिड कैप में मूवमेंटम आए, या साथ साथ भी चले। निफ्टी और बैंक निफ्टी यूनि डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों ऊपर जाने की कोशिश कर रहे, तो उसको बोलते हैं मोमेंटम आना। समझे? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में जाने का कोशिश कर रहे, तो उसको बोलते हैं मोमेंटम आना। समझे? निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे के उल्टे चल रहे, तो उसको बोलते हैं कुछ तो गड़बड़े दया। समझे? अब देखो, है बैंक निफ्टी फ्लैटनिंग था, बराबर। बैंक निफ्टी अगर साइड उल्टा चल रहा, निफ्टी ऊपर जा रहा, तो समझ लेने का कि कुछ तो झोल है भैया, मार्केट अनस्टेबल। मैं आपको और अच्छे से समझा के दूंगा, ये इसका वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ठीक है? मैं आपको मेरे तरीके से समझा के देता है, टेंशन मत लीजिए। एक मिनट रुको। हाँ, ये देखिए, मैं आपको जिस तरीके से समझाऊंगा, प्लीज इसको सिर्फ समझने के लिए लीजिए। हाँ, इसको गलत वे में मत लेना, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ओके? हाँ, ये 100% एजुकेशनल पर्पज ओनली है, मैं जो आपको समझाने वाला हूँ अभी। एक फोटो दिखा के समझाऊंगा मैं, सब लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है? हाँ, मैं सब लोग मेरा सेशन में ये पॉइंट को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हाँ, सबको मेरे स्क्रीन पे का फोटो दिख रहा है क्या? सबको फोटो दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे का? हाँ, देखो, ये भाग के आई थी पाकिस्तान से, मालूम है ना, ये इसके लिए। हाँ, देखो, एक बात समझ लो, मैं इसका थोड़ा अलग वाला फोटो दिखाता हूँ आपको। रुक जाइए सब लोग। हाँ, और आपको कॉन्सेप्ट समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। ये देखिए, ये जैसा अभी ये पेयर है, राइट? हाँ, ध्यान से देखो। हाँ, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, बराबर। ऐसा समझो कि ये है निफ्टी, क्या? ये है निफ्टी और ये है बैंक निफ्टी। अगर ये दोनों साथ में घूम रहे, तो लोगों के मन में क्या आता है? अरे, ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है और ये तो बहुत लो स्टैंडर्ड जा रहा है, बराबर। ध्यान रखो, मैं गलत बोल रहा क्या? मेरे को बताओ, आप लोग ये दोनों को साथ में देख के आपको क्या लगता है, मन में डाउट आता कि नहीं आता कि ये हाई स्टैंडर्ड दिख रहा है और ये लो स्टैंडर्ड, कोई ऐसे ही दिख रहा है लपुट, बराबर? तो इसका मतलब क्या है कि दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई सेलिब्रिटी कपल देखो, दोनों का स्टैंडर्ड क्या है? हाई है। सेलिब्रिटी कपल, कियारा आडवाणी हो गया, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो गए, उसके बाद में विकी कौशल, कैटरीना कैफ को देखो, तो एक सेलिब्रिटी कपल है भाई, समझ सकते हैं कि हाई स्टैंडर्ड है ना, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? और दोनों सेम स्टैंडर्ड के हैं, हम समझ सकते हैं कि क्यों उनके साथ का मोमेंटम अच्छा चल रहा है। या ऑन द अदर हैंड, उसके जगह पे दोनों छपरी कपल रहे, कभी छपरी, राइट? तो दो स्टैंडर्ड क्या रहेगा उसका? लो रहेगा। आप बोलेंगे यार दोनों का स्टैंडर्ड लो है तो मार्केट किधर जाने के चांसेस है? लो में। दोनों का स्टैंडर्ड हाई है तो मार्केट किधर जाने के चांसेस है? हाई में। बट एक छपरी है, एक हाई स्टैंडर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे? और कुछ तो झोल है,
निफ्टी में अगर निफ्टी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा, बैंक निफ्टी का स्टैंडर्ड कम हो रहा है, यानी ट्रेंड नीचे जाते दिख रहा, तो हम लोगों के मन में हमेशा क्या आएगा कि भैया सीमा हैदर वाला मैटर है, कि भाई कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ तो झोल है, कुछ तो सही नहीं है, राइट। तो इस पे से याद रखने का कि अनस्टेबल मार्केट है। ओके, क्लियर हो गया। किसको बाउंसर, क्या ये कॉन्सेप्ट बाउंसर जाना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल फंडा है वो, कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी नीचे जा रहा, समझे, निफ्टी ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी के स्टैंडर्ड बढ़ रहे, बैंक निफ्टी के स्टैंडर्ड नीचे जा रहे, कुछ तो झोल है। देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, निफ्टी में भी देखिए आपको साइडवेज दिख रहा है, बैंक निफ्टी में भी साइडवेज दिख रहा है, राइट। जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था निफ्टी भी ऊपर जा रहा था, बट एंगल में सिर्फ निफ्टी में मोमेंटम आया, तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा भागने के चांसेस थे। मिड कैप और निफ्टी का रिलेशन ऐसा है कि अगर निफ्टी भागा है तो कुछ देर बाद मिड कैप भागने के चांसेस है, देखो भागना चालू कर रहा है, भले ही बड़े प्लेयर्स ने हाथ नहीं डाला अभी तक, बट आप देखिए मिड कैप का ये बढ़ रहा है कि नहीं। क्या क्या समझा आपको इसमें फिर। हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी में बढ़ा है या बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया था, तो आपको देखने को मिलेगा फिन निफ्टी, ठीक है। हाँ, इसके इसको अपन क्या बोलते हैं, फिन निफ्टी दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, फिन निफ्टी हम लोग फ्यूचर्स का चार्ट देखते हैं, राइट। ये देखिए इसमें भी मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आया था तो उसके बाद में इसमें आया, बट आया, समझे। याद रखो ये बात को, ये बहुत एक्सपीरियंस का भाग है, थोड़ा अभ्यास करेंगे। हाउ टू नो अ बिग प्लेयर, व्हाट द हेक यू आर टॉकिंग अबाउट मैन, दिस इज रॉकेट अल्गो डायरेक्शन इज देयर फॉर बिग प्लेयर्स ओनली। मैं पूरा समझाने के बाद में आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये बिग प्लेयर्स का सेंटीमेंट है, रॉकेट अल्गो डायरेक्शन मुंह खोलना, ठीक है। दिस इज अ पार्टिसिपेशन बाय इंस्टीट्यूशन, दे आर द बिगेस्ट वंस। इंस्टीट्यूशन सबसे बड़े प्लेयर्स होते हैं, ओके। इंस्टीट्यूशन ने मोमेंटम करना चालू किया, तो उसके बाद में ट्रेडर्स आते हैं बड़े, उसके बाद छोटे ट्रेडर्स आते हैं। मार्केट में चार प्रकार के ट्रेडिंग चलती है, एक बड़ा प्लेयर हाथ डालता है, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिस्ट हाथ डालते हैं, वो कैंडल सेंटिमेंट्स पकड़ते हैं। उसके बाद में छोटे प्लेयर्स का बल्क में डालता है, फिर इंडिविजुअल ट्रेडर्स हाथ डालते हैं। इंडिविजुअल बोले तो हम लोग, तो हमने इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले देखना है, वो हाथ डाल रहे तो ही ट्रेड में, बाकी लोगों ने हाथ डाला तो मोमेंटम आएगा, अदरवाइज नो। मनी फ्लो का लाइन बताता है कि बहुत सारे लोग ने अभी पैसा डालना चालू कर दिया है। मनी फ्लो वाले आखिरी में एग्जिट मारते, बड़े प्लेयर सबसे पहले एग्जिट मारते। बड़े प्लेयर ने एग्जिट करना चालू किया, टेक्निकल एनालिस्ट ने एग्जिट करना चालू किया, तो हम लोग बुक करके छोड़ देते। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ग्रेट, कोई क्वेश्चंस नहीं है, आई एम गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। पूछना है तो पूछ सकते।